सो मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो के सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में, जिसे जियो बोलता है जियो स्पेस फाइबर। ठीक है। सो काफी सारे क्वेश्चन है कि भाई मतलब कब तक ये आ सकता है इंडिया में और इसका प्राइस क्या होने वाला है। सो मेरे भाई कुछ चर्चा हम इसके बारे में आज करने वाले हैं। काफी बड़ी अपडेट इसके ऊपर निकल के आ रही है। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। सो हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि अगर आप जियो स्पेस फाइबर मतलब कि जियो के सैटेलाइट इंटरनेट का वेट कर रहे थे तो मेरे भाई काफी खुशखबरी है कि जियो को 3 बड़ी मंजूरी मिल चुकी है कि वो अपना सैटेलाइट इंटरनेट अब प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अभी भी मतलब 3 मंजूरियां मिलने के बाद सरकार से फिर भी वो सैटेलाइट इंटरनेट हमको नहीं दे पाएंगे। अभी भी कुछ उनको परमिशन लेनी पड़ेगी दूरसंचार विभाग से। ठीक है। सो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि वन वेब यानी कि एयरटेल को मंजूरी पिछले साल के एंड में ही मिल गई थी, जो 3 मंजूरियां हैं। ठीक है। सो वो अपनी टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है। बट जियो को अभी टेस्टिंग करने के लिए मिला है। ठीक है। सो क्या होता है कि मतलब अब वो क्या डायरेक्टली इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। और सो जियो की जो पार्टनरशिप जिस कंपनी के साथ चल रही है SES, ठीक है, वो मतलब जियो और SES मिलके जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेगी जो सैटेलाइट के थ्रू है। ठीक। सो इससे क्या है, जो पेंडू इलाके हैं, जो खेतरी इलाके हैं, जहां पे आबादी कम है या फिर पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे अब आपको इंटरनेट जियो प्रोवाइड कर सकता है। सो एक कंपनी नहीं, मतलब कि इसमें बहुत सारी कंपनियां शामिल है, जैसे कि अपना स्टारलिंक हो गया एलॉन मस्क का, और अपना अमेज़न हो गया, और अपना मतलब कि और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगी हुई हैं कि हमें भी मंजूरी मिले, हम भी मतलब सैटेलाइट इंटरनेट देना चाहते हैं। सो इसका फायदा हमें ही है कि बहुत सारी कंपनियां मतलब पीछे पड़ी हैं कि हमें मंजूरी दे दे गवर्नमेंट, तो हम भी अपना सैटेलाइट इंटरनेट पब्लिक को प्रोवाइड कर सके। उससे हमें क्या फायदा है, हमें यह फायदा है कि अगर ज्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है, तो क्या है, हमें सस्ते से सस्ते प्लान उसके देखने को मिलेंगे। तो ये भी बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे भाइयों का डाउट ये है कि भाई ये महंगा कितना होने वाला है, कि महंगा ज्यादा होगा। तो मेरे भाई अगर इतनी कंपनियां हैं, जैसे कि पहले क्या होती थी, मतलब चुनिंदा कंपनियां होती थी, मतलब टेलीकॉम कंपनियां, तो वो अपनी मर्जी से हमें रिचार्ज महंगे देती थी। जब से मतलब ज्यादा कंपनी आई हैं तो कंपनियां मतलब एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं और सस्ते से सस्ता प्लान देने की कोशिश करती हैं। सो सैटेलाइट इंटरनेट में भी ऐसा ही होगा कि अगर बहुत सारी कंपनियां होगी तो कंपटीशन ज्यादा होगा और हमें सस्ता सैटेलाइट इंटरनेट देखने को मिलेगा। जियो एयर फाइबर को भी लेके ऐसे ही खबरें आ रही थी कि भाई बहुत ही महंगा होने वाला है, इसमें हमें आउटडोर यूनिट भी मिलेगा, इंडोर यूनिट भी मिलेगा। सो बहुत महंगे हैं ये 5G को मतलब वाईफाई 6 अनेबल होने वाले हैं। सो जियो ने इसका बीच का रास्ता निकाला कि आप 6 मंथ की इकट्ठी पेमेंट करो और या फिर 12 मंथ की इकट्ठी पेमेंट करो तो हम आपके घर में जियो फाइबर लगा देंगे। ठीक है। सो सेम एयरटेल भी कर रहा है। सो सैटेलाइट इंटरनेट का भी यही माजरा होगा। ठीक है। सो अगर तो भाई ये काफी महंगा होगा तो मेरे को नहीं लगता है कि जो लोग गांव में रहते हैं, जो ऐसी जगहों पे रहते हैं, वो इतना इंटरनेट महंगा लेंगे या फिर ले सकते हैं। सो बता देना चाहता हूं कि 2019 में अमेज़न ने 10 बिलियन निवेश करने की घोषणा की थी और ये तब की बात है जब सैटेलाइट इंटरनेट को तैनात करना शुरू किया गया था। तो ये भी बता देना चाहता हूं कि श्रीलंका देश में जो सैटेलाइट इंटरनेट देने की परवानगी या फिर परमिशन है वो स्टारलिंक को श्रीलंका ने दे दी है। सो ऐसे ही अब मतलब कि स्टारलिंक यहाँ पे मतलब कि इंडिया में भी बहुत कोशिश कर रहा है कि हमें परमिशन मिले, हम देना चाहते हैं सबसे पहले। सो सारी कंपनियां भागम भाग में लगी हुई है। सो बता देना चाहता हूं कि जियो को जो परवानगी मिली हुई है
वो ऐसे वैसे इंटरनेट नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, बल्कि वो गीगा बिट फाइबर इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको काफी हाई स्पीड इंटरनेट जो सेवाएं देखने को मिलेगी। सो ये भी बता देना चाहता हूं कि एक कंपनी है इनमारसेट को भारत में जो सैटेलाइट इंटरनेट की चलाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो एक न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि इन शहरों में जो जियो ने अपना सैटेलाइट इंटरनेट है वो लाइव करने के बारे में सोचा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि लाइव कर भी दिया है। न्यूज़ निकल के आ रही थी, सो मैंने आपको बता दिया है। सो बता देना चाहता हूं कि 3 कंपनियों को मतलब इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए लाइसेंस है या फिर मंजूरी है वो मिल चुकी है। सो और भी कई क्राइटेरिया है जो इनको पूरे करने होंगे, उसके बाद ये टोटली ही मतलब कि इंडिया में अपना सैटेलाइट इंटरनेट दे सकती है। सो सबसे पहले जियो को भी मंजूरी मिल चुकी है, एयरटेल वनवेब को तो भाई पिछले साल ही मिल चुकी थी, और एक कंपनी है जिसे बोलते हैं इनमारसेट, ठीक है, इसे भी सैटेलाइट चलाने की मतलब सैटेलाइट इंटरनेट देने की मतलब मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है जी। सो मेरे भाई ये थोड़ी सी अपडेट निकल के आ रही थी जियो के स्पेस फाइबर को लेके, ठीक है। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो तो टेक्पा3 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज की स्माइलिंग। जय हिंद।